विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। प्यारे खोजियों, जो प्रार्थना सभी का भला और तीव्र गति से तेज लाभ कर सकती है, वह है विश्व के सारे लीडर्स के लिए प्रार्थना करना। विश्व के सारे लीडर्स एक दिशा में काम करें तो परिणाम जो आएगा जल्द और भव्य होगा। तो प्रार्थना में विश्व के सारे लीडर्स के लिए 3 चरण क्या रखने चाहिए? पहला, विश्व के सारे लीडर्स नायक निस्वार्थ भाव से विश्व शांति और संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए काम करें। वे सब शांति दूत बने। उसका दूसरा चरण ये हो कि विश्व के सारे लीडर्स आउट ऑफ बॉक्स की सोच रखें, यानी समस्याओं का रचनात्मक समाधान वे ढूंढ पाएं जो विश्व में पहले कभी नहीं हुआ। वह सब मिलकर प्रेम आनंद मौन से आयोजित करें। तीसरा चरण, विश्व के सारे लीडर्स की इच्छा वही हो जो ईश्वर की इच्छा है, यानी जो ईश्वर की इच्छा है वही इच्छा विश्व के सारे लीडर्स रखें। यह संभव है, ऐसा हो रहा है। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी प्रार्थना करें विश्व शांति के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सच्चे ज्ञान के लिए। सभी आंखें बंद करें, सीधे बैठें, पूरे भाव के साथ प्रार्थना की मुद्रा में बैठें। हे परम आत्मा, परमात्मा, हे परमेश्वर, विश्व के सारे लोग सही दिशा में आगे बढ़ें। गलत दिशा बीमारियों की ओर ले जाती है, गलत दिशा गरीबी की ओर ले जाती है, गलत दिशा हिंसा की ओर ले जाती है। सबको सही दिशा मिले। सही दिशा के साथ सभी संतुष्टि भरा जीवन जिएं। परम संतुष्टि सबको मिले। हर मनुष्य की देह स्वर्ग है। इस देह में जीने वाला आनंद प्रेम को महसूस करे। ये संभव है, सबके लिए संभव है। पूर्ण ज्ञान मिलने के साथ ये संभव है। आध्यात्मिक ज्ञान पूर्ण ज्ञान है। सांसारिक ज्ञान, विज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान पूर्ण ज्ञान के साथ
हर मनुष्य भाईचारे के साथ बांटकर प्रेमानंद मौन के साथ जिएगा, सभी अधूरे ज्ञान से मुक्त हो जाएं। सभी बीमारियों से मुक्त हो जाएं। सब हिंसा से मुक्त हो जाएं। अधूरा ज्ञान जड़ है, अर्ध बेहोशी जड़ है। यह बेहोशी टूटे, ये बंधन खुले, इंसान स्वयं देखे मैं कौन हूं। मैं कहां पर हूं, मैं क्यों हूं। मेरी उपस्थिति सभी के कल्याण के लिए कैसे काम करे। मेरी प्रार्थना सभी के मंगल के लिए काम में आए। सभी अपने स्पेस, टाइम और एनर्जी में आनंद महसूस करें और सभी स्पेस, टाइम और एनर्जी के पार के नक्शे पर खुद को पहचान पाएं, स्व अनुभव कर पाएं। सभी को आत्मा बोध हो, इसी बोध से सभी कर्म करें, जिम्मेवार बने। सहज कर्म, सभी के मंगल के लिए किए गए कर्म, सबके लाभ में मेरा लाभ, सबकी खुशी में मेरी खुशी। इस तरह सभी संपूर्ण ज्ञान में, संपूर्ण ध्यान में अपने समय का सदुपयोग करें। सभी को ऊर्जा मिले, सभी को स्वास्थ्य मिले। सभी विश्वास कर पाएं अपनी शक्तियों पर। सभी पवित्रता का जीवन जिएं। स्वयं को जानकर यह अपने आप होने लगता है। अपने शब्दों में प्रार्थना करते रहें। अंत में अपने तप का बल अर्जित किया है आपने, ध्यान से, प्रार्थना से, समझ से। वह अर्जित बल सबको लाभ दे। इस शुद्ध भाव से तपर्पण करें। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। दसवां कदम, न
मोहताज बनना है, न किसी को मोहताज बनाना है। न मोहताज बनना है, न किसी को मोहताज बनाना है। समझ को बढ़ाना है। मोहताज न बने, आनंद को पास करे, क्योंकि आनंद पास है, सबके पास है। आनंद पास है, सबके पास है। दुख फेल है। आनंद तीर्थ स्थान है, दुख जेल है। आनंद ज्ञान का तेल है, दुख मान्यताओं का खेल है। न मोहताज बने, न किसी को मोहताज करे। एक माँ मोह में अंधी होकर अपनी बेटी को कभी बाहर निकलने नहीं देती घर से, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। हमेशा सुरक्षा असुरक्षा का डर, बेटी को कभी बाहर निकलने नहीं दिया। मोह में अंधी थी माँ। बेटी घर से भाग गई। बेटी घर से भाग गई अपने अतेज रिश्तेदार के पास। उस अतेज रिश्तेदार जो माया में अंधा था, एक मोह में अंधी थी, ये माया में अंधा था, उसने उसे बेच दिया। वह वहां से भी भागना चाहती थी, मगर बेचने वालों ने उसकी बोली लगाई। अज्ञान के अंधे खरीदारी करने आते हैं, अज्ञान के अंधे बोली लगाते हैं। मगर एक ईश्वर का बंदा वहां आया। ईश्वर के बंदे ने उसे खरीदा, उसके पैसे दिए और उस लड़की के पास चिट्ठी पहुंचाई। उसके पास एक चिट्ठी पहुंचाई। चिट्ठी पर क्या लिखा था? तुम्हें जहां जाना है वहां जाओ, अब तुम आज़ाद हो। तुम्हें जहां जाना है वहां जाओ, अब तुम आज़ाद हो। वह चिट्ठी पढ़कर उसने पूछा कि किस इंसान ने मुझे छुड़ाया है, उसका एड्रेस दो। चिट्ठी देने वाले से उसका एड्रेस मांगा। पूछने पर उसने बताया कि जिस इंसान ने मुझे मुक्त किया है, अब मैं जीवन भर उसकी सेवा में रहना चाहती हूं। अब मैं जीवन भर उसकी सेवा में रहना चाहती हूं। ये कैसा आश्चर्य! जो भाग रही थी, हर जगह से भाग रही थी, अब वो सेवा करना चाहती है, अब एक जगह रहना चाहती है। ये कैसे हुआ? जब मोह में अंधा है कोई, माया में अंधा है, जब अज्ञान में अंधा है, तब लोग भागना चाहते। लोग रिश्तों में मोह, माया, अज्ञान की वजह से लोगों को रोकना चाहते, मगर लोग टिकते नहीं। मगर जब उनको मोहताज नहीं करते, उनको आज़ाद करते, जब आप लोगों को आज़ाद करोगे, बांधोगे नहीं, तो वे आपके साथ रहना चाहेंगे। वे लोग आपके साथ रहना चाहेंगे। लाठी से नहीं, दौलत से नहीं, तेज प्रेम से जब आप आज़ाद करोगे, बेशर्त प्रेम दे पाओगे, तब ना आप मोहताज रहोगे, ना किसी और को मोहताज बनाओगे। ईश्वर के बंदे और माया के अंधे में क्या फ़र्क है, समझ में आया? मोह के अंधे और ईश्वर के बंदे में क्या फ़र्क है, समझ में आया? अज्ञान के अंधे और ईश्वर के बंदे में क्या फ़र्क है, यह आपको समझ में आया? प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।